नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नियुक्त हो गए हैं। दरअसल हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, कृष्ण मिड्ढा को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। तो बड़ी खबर, जहां हरविंदर कल्याण स्पीकर बनाए गए हैं, इसके अलावा कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। तो डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर के सुबह से ही चर्चा जारी थी और ऐसे में अब कृष्ण मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया, जिसमें स्पीकर के नाम का ऐलान हुआ और सीएम सैनी ने स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखा था। हरविंदर कल्याण को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की भी नियुक्ति कर दी गई है। जहां हरविंदर कल्याण को स्पीकर बनाया गया है, वहीं कृष्ण मिड्ढा के नाम पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के तौर पर मोहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कृष्ण मिड्ढा के नाम पर डिप्टी स्पीकर के पद पर नियुक्ति हो गई है और मोहर लग गई है। उनके नाम पर डिप्टी स्पीकर बनाया गया है कृष्ण मिड्ढा को। वहीं हरविंदर कल्याण स्पीकर बनाए गए हैं। हरविंदर कल्याण के नाम का प्रस्ताव सीएम सैनी की तरफ से रखा गया था। सर्वसम्मति से इनके नाम पर सहमति जताई गई है। वहीं कृष्ण मिड्ढा को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। बता दें कि सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई और उसके बाद लगातार प्रक्रियाएं पूरी करती हुई अब सरकार अपने कार्य को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। देवेंद्र जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हरविंदर कल्याण को विधानसभा स्पीकर बनाया गया और अब जो डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर के संशय था, वो अब संशय खत्म हो गया है। कृष्ण मिड्ढा, जिनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से थी, आखिरकार उस नाम पर मोहर लग गई है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा को बनाया गया है। 3 घंटे पहले शुरू हुई थी 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई। 3 घंटों में 2 बड़े काम हुए हैं। विधायकों को शपथ दिलाई गई है। विधायक खाली बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के भी और जो इंडिपेंडेंट चुन कर आए, जो भी विधायक है उनकी शपथ हुई। मंत्रियों की शपथ बतौर मंत्री पहले भी हो चुकी है। और इन 3 घंटों में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है। एक दिलचस्प वाक्य सदन में ये हुआ है, स्पीकर के नाम का प्रपोज सीएम नायब सैनी ने हरविंदर कल्याण, जो घरोंडा से लगातार तीसरी बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। घरोंडा करनाल जिले में आते हैं। करनाल से कोई मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाया गया और वैसे भी करनाल 10 साल सीएम सिटी रहा है। हरविंदर कल्याण चूंकि घरोंडा से जीते हैं, करनाल जिले में ही है, तो करनाल जिले को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। तो मंत्रिमंडल में चूंकि रोड जाति से आते हैं, रोडों के 4-5 जिलों में, हरियाणा के 22 जिलों में 4-5 जिलों में अच्छा प्रभाव है और काफी वोट भी है, तो उनको भी मान सम्मान देना बीजेपी के लिए जरूरी था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रपोजल रखा कि हरविंदर कल्याण को स्पीकर बनाया जाए, तो सदन ने उस पर मुहर लगा दी, तालियां बज गई और वो स्पीकर चुने गए। कृष्ण पवार जो इस राना से, पानीपत से विधायक बने हैं, वो भी मंत्री हैं, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जो जींद से तीसरी बार चुने, उनका नाम प्रपोज किया। उनके नाम पर भी कोई आपत्ति नहीं की गई, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो गया। लेकिन एक दिलचस्प वाकया प्रगति ये हुआ, जैसे ही स्पीकर का चुनाव हुआ तो अनिल विज, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे हुड्डा की उनकी बहस हो गई पहले ही दिन। अनिल विज ने ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के पास जो कुछ था, हरियाणा की जनता ने उस पर काटा मार दिया है, जिससे भूपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति की। उन्होंने कहा, जी पहला दिन है, आज मैं विवाद नहीं चाहता, लेकिन स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि अनिल विज और महिपाल ढांडा भी तीसरी बार जीते पानीपत ग्रामीण से, वो भी मंत्री बने हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहला दिन है, अनिल विज की टिप्पणी पर मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ठीक नहीं, आज पहला दिन है, कम से कम ध्यान रखना चाहिए। तो स्पीकर से मुखातिब होते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने ये कह दिया कि स्पीकर साहब, आप 2 आदमियों को कस के रखना, एक तो महिपाल ढांडा को और दूसरा अनिल विज को। आपका सदन अच्छे तरीके से काम करेगा, तो इससे धक्का भी लगा। लिहाजा पहले ही दिन अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा में बहस छिड़ गई। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने एक समझदारी ये दिखाई कि आज पहला दिन है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्पीकर से आग्रह किया कि इन दोनों को आप चुप करवा के कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका सदन सही चलेगा। लिहाजा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी अब हो गया है, शपथ भी हो गई और दोपहर के लंच के बाद फिर एक सीटिंग होगी और आज ये पूरी कार्रवाई
अमल में लाई जाएगी। एक दिन का विधानसभा सत्र था। अब चूंकि 4-5 दिन में बाद ही दिवाली का समारोह, बहुत बड़ा समारोह शुरू हो गया है। दिवाली के बाद चूंकि मंत्रिमंडल को उनके काम विभाग बांटे गए हैं, मुख्यमंत्री आज शपथ भी होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पूरा एक विधानसभा भी सज गई और सरकार भी सज गई है। लेकिन मेरे को लगता है जोर पकड़ने का काम जो है, मीटिंगें होंगी, नई योजनाएं बनेंगी, अप्रूवल्स मिलेंगे, पिछले काम जो पेंडिंग चल रहे हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए, सारा काम मेरे को लगता है दिवाली के बाद होगा। लेकिन दिवाली से पहले औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।